हेलो सभी को नमस्कार। मैं हूं विजेंद्र सिंह जानी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जानी कोचिंग क्लासेस। आज अपन इस वीडियो लेक्चर में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करने वाले हैं। वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर 6 क्या कह रहा है अपन को, डी स्क्वायर माइनस के 4d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर 2x इंटू साइन 2x। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। काफी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो है क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी बताइएगा। इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो क्या होगी, एम स्क्वायर माइनस के 4m प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करके m की वैल्यूज निकालेंगे। तो यहां सॉल्व करेंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा, ये m माइनस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है क्या, इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा m माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और दूसरा भी m माइनस 2 इक्वल टू 0। देयरफॉर m की जो वैल्यूज आएगी वो 2,2। इस m की वैल्यू जो है वो रियल है और रिपीटेड है, रियल है और रिपीटेड है। और जब m की वैल्यू रियल है और रिपीटेड है उस कंडीशन में इसका CF जो है वो बन जाएगा अपने पास क्या, कैसे लिखा जाएगा, C1 प्लस C2 इंटू एक्स और ई रेज टू पावर 2x। बताओ यहां तक मैं समझता हूं कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक जो है वो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ध्यान देना, देखो ये तो हो गया CF। अब अपन को क्या फाइंड आउट करना है, PI फाइंड आउट करना है। तो PI फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1/f(d) और इंटू Q और 1/f(d). f(d) का रोल जो है ये कर रहा है, ये f(d) का रोल कर रहा है। तो बताइएगा यहाँ f(d) मीन्स d स्क्वायर माइनस का 4d और प्लस के 4 और Q की जगह 8 एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर 2x, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर 2x इंटू साइन 2x, ये लिख दिया। अब थोड़ा सा ध्यान देना, देखो क्या करेंगे कि यहां पर ई रेज टू पावर 2x ऐसे सोचना कि जब Q ऐसा हो, जब Q की वैल्यू ई रेज टू पावर ax इंटू वी फॉर्मेट में हो, जब Q की वैल्यू ई रेज टू पावर ax इंटू वी की फॉर्मेट में हो, तब अपन जानते हैं PI कैसे लिखा जाता है। उस कंडीशन के अंदर जो PI है वो लिखा जाएगा 1/f(d) और Q किस फॉर्मेट में, ई रेज टू पावर ax इंटू वी और वेयर v इज द फंक्शन ऑफ x। अब क्या करते हैं, ई रेज टू पावर ax आगे लिख दिया जाता है और जहां पर भी इस f(d) में जहां d है वहां पर d प्लस a लिख दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा d इज रिप्लेस बाय d प्लस a। तो f(d) की जगह d प्लस a लिखना होता है और ये केवल यहां पर क्या रह जाएगा, v रह जाएगा, मीन्स फंक्शन ऑफ x रह जाएगा। तो यहां पर एक तरह से ये जो है वो ई रेज टू पावर ax का रोल कर रहा है ना इस टाइप से, और ये एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x जो है वो v के फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में है। तब इसको ध्यान में रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए लिखवाना, देखो ये 8 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है इसलिए, और ई रेज टू पावर 2x बाहर लिखा। तब आपको क्या करना होगा, तब आपको क्या करना होगा, जहां पर भी d है वहां पर आपको क्या लिखना है, d प्लस a, और a का रोल यहां पर क्या कर रहा है, x का पूर्णांक कर रहा है। तो यहां हो जाएगा ये जो d है वहां पर आप क्या लिख दोगे, d प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, जहां d है वहां पर क्या लिख दोगे, d प्लस 2 लिख दोगे और प्लस ये 4 और यहां पर ये ई रेज टू पावर 2x बाहर आ जाएगा। तभी तो अपन को जहां d है वहां पर d प्लस a लिखना होता है और यहां पर क्या रह जाएगा, केवल v रह जाता है और v का रोल यहां पर कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x। यहां तक बात क्लियर हो गई क्या भाई। जहां d था वहां पर अपन ने क्या लिख दिया, d प्लस 2
यहाँ d था, वहाँ d+2 लिख दिया, और ऐसा लिखेंगे तो e⁻²2x को आगे लिखना पड़ता है। और ये जो फंक्शन है ये x² इंटू साइन एक्स, ये एक तरह से अपने लिए किसका काम कर रहा है, v का काम कर रहा है। ठीक, अब आपको क्या करना है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिएगा क्या कंडीशन बनती है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जाएगा 8e⁻²x, और जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा d² प्लस का 4d और +4 माइनस 4d, और ये माइनस का 8 और प्लस का 4 और x² इंटू में sin 2x। ऐसा जब अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 4d से 4d कैंसिल, 4 और प्लस के 4 तो प्लस का 8, माइनस के 8 से कैंसिल होके केवल अपने पास रह जाएगा 8 इंटू e⁻²x और 1/d² ऑफ x² और sin 2x हो जाएगा। ऐसा ये एक तरह से ये फॉर्मेट हो गया। अब क्या आता है, जब अपन इसके अलावा एक और मेथड जानते हैं कि x² इंटू साइन 2x हो, इस टाइप की फॉर्मेट में हो, ये जब इस टाइप से q ऐसे फॉर्मेट में हो कि x इंटू v, कौन सी फॉर्मेट में हो, x इंटू v, तो उस कंडीशन में पी आई ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करना होता है, पी आई ज्ञात करने के लिए 1/f/d, और यहाँ पर x इंटू वी जब फॉर्मेट में है तब क्या लिखा जाता है, पी आई ज्ञात करने के लिए वो लिखा जाता है x माइनस 1/f/d, और इधर होगा f'(d) और इंटू में 1/f/d, और ये v रह जाता है। ये ऐसा कब करना होगा, जब x इंटू वी, v इज द फंक्शन ऑफ x, यहां पर यदि v साइन होगा या कॉस होगा, उस कंडीशन के अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। लेकिन ये हमेशा फॉर्मूला जो है यदि x² है तब आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना होगा। यदि यहाँ पर x² है तो इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करना होगा। बोले फिर ये नहीं करना होगा तो क्या करना होगा, उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर ये जो v है उसको जैसे साइन ax है या cos ax है, तब उस कंडीशन के अंदर इसको e⁻∠ax का काल्पनिक भाग लिख दिया जाता है, काल्पनिक भाग लिख देते हैं, और ये वाला जो है उसको लिख देते हैं e⁻∠x का वास्तविक भाग लिख दिया जाता है ना, वास्तविक भाग लिख दिया। ठीक, ये इससे पहले अपन ने सीख चुके हैं। अब ध्यान, तो ये हो जाएगा 8e⁻²x, ये 1/d², ये 1/d², ऐसा लिख दिया, और ये x², और ये जो है ना sin 2x, इस sin 2x को अपन क्या लिख देंगे, e⁻∠2x का काल्पनिक भाग लिख देंगे, काल्पनिक भाग लिख देंगे। बोले सर ऐसा क्यों लिखने में आया, उसके पीछे कारण बता रहा हूं, देखो उसके पीछे कारण बता रहा हूं। देख, अपन क्या जानते हैं, e⁻∠ax होता है, तो उसका मीनिंग क्या होता है, cos ax और प्लस के आयोटा sin ax होता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा e⁻∠2x का काल्पनिक भाग। इट मीन्स यदि मैं e⁻∠2x को इस वाली फॉर्मेट से लिखूंगा तो क्या लिखा जाएगा, cos 2x और प्लस के आयोटा sin 2x, ऐसा। अब मैं इससे पूछूं कि भाई इसका कौन सा काल्पनिक भाग, तो इसका काल्पनिक भाग क्या बोलोगे, देयरफॉर e⁻∠2x का काल्पनिक जो भाग है वो क्या हो जाएगा, काल्पनिक भाग जो है बताइएगा क्या लिखा जाएगा, काल्पनिक भाग तो जो आयोटा का मल्टीपल है वही तो बोलोगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा sin 2x। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया कि जहां ये sin 2x था
उसकी जगह अपन ने लिख दिया ई रेस टू पावर आयोटा 2x का काल्पनिक भाग। तो यहाँ ये जो साइन 2x है उसकी जगह अपन रिप्लेस कर रहे हैं ई रेस टू पावर आयोटा 2x का काल्पनिक भाग, इसकी जगह ये लिख रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब जो है 8 इंटू ई रेस टू पावर 2x और ये जो ई रेस टू पावर आयोटा 2x है वही तरीका आगे लेके आएंगे। जहां अब इसको आगे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, जहां पर भी d है वहां पर d प्लस a रिप्लेस होगा और a का रोल यहां पर कौन कर रहा है, आयोटा 2 कर रहा है। तो बताइएगा ई रेस टू पावर आयोटा 2x को आगे लेके आए और जहां d है उसके अंदर d प्लस a रिप्लेस करना है। a का रोल कौन कर रहा है, आयोटा 2 कर रहा है, तो यहां लिखा जाएगा d प्लस के आयोटा 2 और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। d की जगह d प्लस आयोटा 2 लिख दिया और ये ई रेस टू पावर आयोटा 2x आगे लेके आ गए और यहां पर केवल क्या रह गया, x रह गया और इस पूरे का क्या लिखना है, का काल्पनिक भाग। जब अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, जब इसको कंप्लीट इस आगे सॉल्व करते जाएंगे तो उसका केवल और केवल काल्पनिक भाग ही लिखना है, इमेजिनरी पार्ट ही लिखना है इसका। अब देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 8 ई रेस टू पावर 2x और इंटू ई रेस टू पावर आयोटा 2x और जब आप इसको यहाँ पर यहाँ से ये x आ गया ना, अब जब x आया है x स्क्वायर ना, ये यहाँ से यहाँ तक लिखा था x स्क्वायर, ये x स्क्वायर है, तब आपको क्या करना है, जब q इस फॉर्मेट में होता है, यदि q इज इक्वल टू x रेस टू पावर n की फॉर्मेट में होता है तो आपको पी निकालने के लिए क्या करना होगा, 1 अपॉन एफ ऑफ डी और x रेस टू पावर n, उस कंडीशन में f ऑफ डी को 1 प्लस माइनस फाई ऑफ डी ऐसे फॉर्मेट में लिखना होता है और इस टाइप से लिखना होता है। इट मीन्स 1 प्लस फाई ऑफ डी वाला फॉर्मेट बनाना है। तो ये जो ये है ना, ये वाला, इसमें 1 प्लस फाई ऑफ डी चाहिए, तो यहाँ पर 1 लाने के लिए आप 2 आयोटा क्या है बाहर ले लीजिएगा, कॉमन ले लीजिएगा। तब जब यहाँ पर आयोटा 2 को अपन बाहर लेंगे तो होल स्क्वायर बन के आएगा, ये होल स्क्वायर होने की वजह से यहाँ क्या रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा 1 प्लस डी अपॉन आयोटा 2 और होल पावर 2 और ये चलेगा x स्क्वायर का काल्पनिक भाग, का काल्पनिक भाग। यहां तक बात क्लियर। अब आपको क्या करना है, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये आयोटा स्क्वायर मीन्स -8 लिख दो, चलो 8 इंटू ई रेस टू पावर 2x ई रेस टू पावर आयोटा 2x और जब मैं इसका आयोटा स्क्वायर करूंगा तो माइनस आएगा और 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा और ये ऊपर ले जाके ये 1 प्लस के और ये हो जाएगा d अपॉन 2 आयोटा लिख दो और होल पावर कितना है, -2 और x स्क्वायर का काल्पनिक भाग, का काल्पनिक भाग हो जाए। यहां तक बात क्लियर। अब आप सुनिएगा, ये इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 ई रेस टू पावर 2x इंटू ई रेस टू पावर आयोटा 2x ऐसा। अब आप यहां पर विस्तार करेंगे, इसको विस्तार करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस के 1 माइनस 2 है ना, ये -2 हो जाएगा और ये d अपॉन ये 2 आयोटा ऐसा। फिर प्लस का अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा क्योंकि यहाँ प्लस है या माइनस है, तो अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा और ये 3 हो जाएगा और d अपॉन 2 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस एंड ऑन और ये होगा x स्क्वायर का काल्पनिक भाग, काल्पनिक भाग हो जाएगा। यहां तक बात मैं समझता हूं आपको क्लियर हो। ठीक है, अब अपन इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। देखिएगा ये हो जाएगा अपने पास माइनस का 2 ई रेस टू पावर 2x ई रेस टू पावर आयोटा 2x। यहां पर ये हो जाएगा 1, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिएगा और इसको माइनस है ना, ये
माइनस, तो 2 से 2 कैंसिल कर दो ना, चलो ऐसे 2 से 2 कैंसिल कर दीजिएगा, डी अपॉन आयोटा लिख दो ना, प्लस ये हो जाएगा 3/4 और ये डी स्क्वायर अपॉन आयोटा स्क्वायर आएगा, क्या हो जाएगा -1 लिख देता हूँ ना इसे। और आगे के टर्म्स नहीं लिखने हैं क्योंकि x⁻² है, x की घात 2 है, इसका मतलब डी स्क्वायर तक की टर्म्स ही लिखनी होगी। तो हो जाएगा x² का काल्पनिक भाग लिखना है। ये -2 e⁻²x e⁻∗2x ऐसा, ये 1 माइनस, यहां पर रैशनलाइज कर लीजिएगा ना, रैशनलाइज कर लेना, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इस टाइप से सोच लीजिएगा। और ये माइनस के 3/4 और ये हो जाएगा डी स्क्वायर और x² और ये काल्पनिक भाग ऐसा चलता रहेगा। ये हो जाएगा -2 e⁻²x और e⁻∗2x और ये आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा इंटू आयोटा करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का मतलब -1, इसको क्या बना देगा प्लस बना देगा, तो ये 1 और प्लस ये आयोटा ये वाला इंटू डी और माइनस के 3/4 डी स्क्वायर ऑफ x² और इसका काल्पनिक भाग। अब आप ऑपरेट कर दीजिएगा, ये माइनस के 2 e⁻²x और e⁻∗2x, और जब यहां पर इसको ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस आयोटा d ऑफ x², तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3/4 डी स्क्वायर ऑफ x², तो ये हो जाएगा 2, और ये का उसका काल्पनिक भाग ही लिखना है। अब आप क्या करना देखेगा, यहां पर ये जो है यहां पर e⁻²x ये वाला है ना पार्ट, इसको आप लिख दीजिएगा, क्या लिख सकते हैं इसको, cos 2x और प्लस के आयोटा sin 2x, cos 2x और प्लस के आयोटा sin 2x, इसको लिख दिया, इसको ऐसा आयलर थ्योरम से। और इनटू में क्या चल रहा है बताओ, देखो इनटू में चल रहा है x² प्लस के आयोटा 2x और माइनस के 3/2 और ये का काल्पनिक भाग ही लिखना है। अब जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस के 2 e⁻² तो रहेगा ही, तो केवल और केवल मैं यहाँ पर काल्पनिक पार्ट ही लिख रहा हूँ। यदि इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 टर्म्स, क्या यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टर्म्स आएगी, लेकिन केवल मैं वो वाली टर्म्स ही लिख रहा हूँ जो अपन को काल्पनिक भाग ही लिख रहा हूँ, इसका कंप्लीट काल्पनिक भाग लिख रहा हूँ। तो देखो जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वास्तविक भाग आएगा क्योंकि आयोटा नहीं होगा। जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आयोटा आएगा, मीन्स आयोटा का मल्टीपल, मीन्स आयोटा, क्योंकि काल्पनिक भाग के अंदर आयोटा के गुणांक लेने, तो जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा इन2 में आएगा, तो वो उसके गुणांक लिखने हैं। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x और cos 2x। जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो काल्पनिक भाग नहीं आएगा क्योंकि उसके अंदर आयोटा नहीं होगा। अब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे इनको, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा मल्टीप्लाई में आएगा, तो क्या हो जाएगा आयोटा के मल्टीपल में क्या आएगा x², ये हो जाएगा x² इंटू sin 2x। और जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर वो -1 बना देगा, इसलिए यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इमेजिनरी पार्ट नहीं आएगा। और जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आएगा, मीन्स उसका गुणांक क्या होगा 3/2 और sin 2x, ऐसा हो जाएगा। अब आप यहाँ पर काल्पनिक भाग मत लिख देना, यहाँ तो केवल लिखा ही अपन ने उसका क्या है काल्पनिक भाग ही लिखा है। अब जो है यहाँ इसको सॉल्व करके लिख दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस के 2 e⁻²x और ये 2x cos 2x और यहाँ से कॉमन लेना चाहे ले लीजिएगा, और ये हो जाएगा x² माइनस के 3/2
और इनटू में क्या लिख देंगे sin 2x। तो ये इसका क्या हो जाएगा पीआई हो जाएगा। कभी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट होता है तो उसका जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए सीएफ निकालना होता है और पीआई निकालना होगा। देयरफॉर इट्स जनरल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ अपन ने लिखा था, इसका सी एफ ही आया था C1 प्लस के C2x इंटू ई रेस टू पावर 2x, और ये पी आई प्लस में पी आई तो क्या हो जाएगा माइनस के 2 ई रेस टू पावर 2x इंटू में हो जाएगा 2x इंटू कॉस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 और इंटू में साइन 2x। ये इसका जो है फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी। तो यहां पर क्या ध्यान में रखना था, पहले आप ई रेस टू पावर 2x को आगे लेके आए, फिर अगेन वापस से जो साइन 2x था उसको इन टर्म्स ऑफ ई रेस टू पावर आयोटा 2x में लिखा, फिर वापस से ई रेस टू पावर आयोटा जो 2 है उसको आगे लेके आए। और देखिएगा, देखो कुछ क्वेश्चंस की बात और कर लेते हैं। यहां पर एक्सरसाइज 6G का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड। ये कह रहा है डी रेस टू पावर 4 माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। अब यहां पर वही आपको सी एफ निकालना पड़ेगा, पी आई निकालना पड़ेगा। तो सी एफ निकालने के लिए आपको क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी भाई, इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो हो जाएगी एम रेज टू पावर 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो एम स्क्वायर प्लस के 1 इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1, तो एम इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1, एम इज इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस आयोटा हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा m प्लस 1 इंटू एम माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो m इज इक्वल्स टू एक आएगा 1 और दूसरा आएगा m की वैल्यू माइनस 1। तो ये m की 4 वैल्यूज आ गई। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या लिखना है, सी एफ लिखना है। अब इसके अकॉर्डिंग अपन सी एफ लिख रहे हैं। देखिएगा इसके अकॉर्डिंग सी एफ लिखेंगे तो ये जाएगा C1 ई रेस टू पावर x प्लस C2 ई रेस टू पावर माइनस x। और जब ये m की वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग क्या लिखा जाएगा, ई रेस टू पावर 0 इंटू एक्स। ये C1 C2 आर्बिट्री कांस्टेंट ले चुके हैं तो यहाँ जाएगा C3 और cos x प्लस C4 और साइन x हो जाएगा। फाइनली इसका जो CF होगा वो हो जाएगा C1 ई रेस टू पावर x प्लस C2 ई रेस टू पावर माइनस x। ई रेस टू पावर 0x की वैल्यू 1 होगी तो हो जाएगा C3 cos x प्लस के C4 और साइन x। ये इसका CF होगा। ये CF। अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, CF तो हर क्वेश्चन के अंदर अपन निकालते हैं। PI के कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। देखो अब PI के लिए जब इसका PI फाइंड आउट करना होगा तो क्या लिखा जाएगा, 1/f ऑफ d इंटू क्यू। 1/f ऑफ d का रोल कौन कर रहा है, ये f ऑफ d का रोल कर रहा है। तो ये हो जाएगा यहाँ e रेस टू पावर 4 माइनस 1 और q की जगह q का रोल कर रहा है x इंटू साइन एक्स। तो हो जाएगा x इंटू साइन एक्स ऐसा। अब आप ध्यान देना, देखो इसके फैक्टर करके लिख दीजिएगा ना, इसके फैक्टर करके लिख देंगे
बताइएगा इसका फैक्टर करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा डी प्लस 1, एक होगा डी माइनस 1 और ये जो x और ये जो साइन x है ना, इस साइन x को अपन क्या लिख देंगे, e रेज टू पावर आयोटा x का काल्पनिक भाग लिख देंगे, काल्पनिक भाग लिख देंगे। ठीक, बोले सर ये कैसे लिखा, क्योंकि आप जानते हैं e रेज टू पावर आयोटा x का मतलब होता है cos x प्लस आयोटा साइन x। तो मैं e रेज टू पावर आयोटा x का काल्पनिक भाग लिखा हूं, इसका मतलब आपको क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन x। तो इस साइन x की जगह अपन ने क्या लिख दिया, e रेज टू पावर आयोटा x का काल्पनिक भाग लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये जो e रेज टू पावर आयोटा x है इसको आगे लिखा जाएगा, e रेज टू पावर आयोटा x जो है इसको आगे लिखा जाएगा, लेकिन जैसे आप आगे लिखेंगे d जो है वो कैसे रिप्लेस होगा, d इज रिप्लेस बाय d प्लस ए, लेकिन a का रोल यहां पर x का गुणांक मींस आयोटा कर रहा है। तब बताओ यहां पर हो जाएगा e रेज टू पावर आयोटा x को आगे लिखा और आगे लिखते ही जहां पर भी d है वहां पर आपको d प्लस आयोटा लिखना पड़ेगा। तो ये d था तो इसकी जगह मैं लिखूंगा d प्लस आयोटा और उसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर प्लस 1 तो ये प्लस 1, ये तो हुआ, इसके हिसाब से ये लिखा प्लस 1, ये रहा प्लस 1। यहां पर देखना, यहां लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, d प्लस आयोटा और ये प्लस 1, ये क्लोज ब्रैकेट। यहां पर जहां पर भी d है वहां पर d प्लस आयोटा लिखना है, इसके लिए तो हो जाएगा d प्लस आयोटा और माइनस 1, ये ऐसा, ये क्लोज, और केवल यहां क्या रह जाएगा, x का काल्पनिक भाग हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करिएगा, e रेज टू पावर आयोटा x, जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहां पर तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर और प्लस के 2 आयोटा डी और ये होगा प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ चलो आयोटा स्क्वायर लिख देते हैं इसको, और प्लस 1। यहाँ पर ये जो है जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो मैं समझता हूँ ये d प्लस आयोटा, और यहाँ पर भी एक काम करिएगा, देखो एक काम कर लेना, यहाँ ऐसा कर लेना, देखिएगा, यस प्लीज, ये जो ना यहाँ पर इसको a और इसको b कह देना, इसको a और इसको b कह देना। तो यहाँ पर जब मैं इसको कंबाइन करूंगा ना, यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ पर d प्लस आयोटा और उसका होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा वाला फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया, और ये हो जाएगा x और का काल्पनिक भाग, ये काल्पनिक भाग। ये e रेज टू पावर आयोटा x, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आयोटा स्क्वायर का मतलब माइनस 1 है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये लिखा जाएगा डी स्क्वायर और प्लस के 2 आयोटा डी, और इसके अंदर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा डी स्क्वायर प्लस के 2 आयोटा डी और प्लस आयोटा स्क्वायर और माइनस का 1, और x का इमेजिनरी पार्ट चलता रहेगा। ये अब इसको कैलकुलेट करते हैं, देखो तो ये हो जाएगा e रेज टू पावर आयोटा x, और ये क्या बनेगा देखिएगा यहाँ पर, ये डी स्क्वायर और प्लस के आयोटा इंटू 2d, और जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर, ये आयोटा इंटू 2d, और ये आयोटा स्क्वायर का मतलब भी -1 और इसका मतलब भी -1, तो फाइनली क्या हो जाएगा -2, और ये x पर ऑपरेट हो रहे हैं का
काल्पनिक भाग, ऐसा। अब जब यहां पर x है, यहां पर x है, तो मुझे ये जो फंक्शन है यहां पर, ये जो फंक्शन अपन को मिल रहे हैं, इसके अंदर यहां पर 1 + 5 ऑफ d लाना है। क्या लाएंगे? 1 + 5 ऑफ d चाहिए। तब ऐसा करने के लिए e⁻∗ यहां से तो आपको क्या कॉमन लेना पड़ेगा? आयोटा इंटू 2d बाहर लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 लाने के लिए। तो यहां से लिखा आयोटा इंटू 2d बाहर लिख दिया, और यहां से -2 बाहर ले लीजिएगा। इसमें से तो आप इस पूरे ब्रैकेट में से तो फर्स्ट वाले ब्रैकेट के अंदर तो आयोटा इंटू 2d बाहर लिया, और इस ब्रैकेट से -2 बाहर लिया, तो ये -2 बाहर यहां से लिया। अब बताओ यहां क्या रह जाएगा? ये तो हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा d² अपॉन 2 आयोटा और ये d, ऐसा। और यहां से बन जाएगा 1 होगा माइनस का आयोटा 2d अपॉन 2 लिख दें, फिर माइनस का d² और अपॉन में 2 हो जाएगा, और x का काल्पनिक भाग हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई क्या भैया? अब समझिएगा, ये e⁻∗x, ये -2 इससे मल्टीप्लाई होके -4 हो जाएगा, और आयोटा और ये d। अब आप यहां पर थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 1, ये d से d कैंसिल होके यहां पर हो जाएगा d अपॉन 2 आयोटा। ये क्या बन जाएगा? यहां से 2 से 2 कैंसिल कर दीजिएगा, देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल कर दीजिएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा? 1 माइनस यहां से 2 से 2 कैंसिल किया, तो ये हो जाएगा आयोटा d और प्लस d² अपॉन 2, ये क्लोज ब्रैकेट, और x² मतलब x का काल्पनिक भाग। यहां तक बात क्लियर हो गई क्या बेटा? अब सुनो, अब अपन को क्या करना होगा? इसको भी ऊपर और इसको भी ऊपर ले जाएंगे, तो क्या बनेगा? -e⁻∗x अपॉन 4 आयोटा और ये d। जब ये ऊपर जाएगा ब्रैकेट, तो ऐसा बनाएगा 1 प्लस d अपॉन 2 आयोटा होल पावर -1। ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस आयोटा d और प्लस d² अपॉन 2 और होल पावर -1। और ये x पर ऑपरेट हो रहे हैं सारे के सारे, और केवल इसका क्या लिखना है? काल्पनिक भाग ही लिखना है। अब इसको, ये वाले पार्ट को बाइनोमियल से, और इसको भी आप क्या करेंगे? बाइनोमियल से एक्सपेंड करेंगे। ये जो है आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा e⁻∗x और अपॉन में 4 आयोटा² हो गया। रैशनलाइज कर दिया, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ऐसा। और जब आप इसका बाइनोमियल से एक्सपेंड करेंगे, लेकिन केवल आपको x⁻1 है, इसका मतलब d⁻1 तक ही आपको क्या करना है? ऑपरेट करना है। तो ये बाइनोमियल से इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 माइनस d अपॉन 2 आयोटा एंड प्लस एंड सॉन, लेकिन आगे की टर्म नहीं लिखनी है। ऐसा कैसा ही, यहां पर इसको ऑपरेट करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस आयोटा d और प्लस d² 2 माइनस ये प्लस ही रहेगा एंड सॉन, लेकिन आगे की टर्म नहीं लिखनी है, क्योंकि x⁻1 है, मीन्स d⁻1 तक की टर्म लिखनी है। और उसका केवल और केवल जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो उसका काल्पनिक भाग ही लिखेंगे। अब आप सोचिए, ये आयोटा² -1 इससे माइनस से कैंसिल होके प्लस का आयोटा अपॉन 4 e⁻∗x अपॉन d हो जाएगा। अब देखिएगा, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो आपको केवल और केवल d की पावर जो 1 है वहां तक की टर्म लिखनी है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो वाला टर्म लिखा जाएगा,
अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो केवल आयोटा डी वाला टर्म ही लिखा जाएगा। यदि 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो डी स्क्वायर वाली टर्म आ रही है उसको छूट देना है। यहां पर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के आयोटा डी। अब इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इससे पहले थोड़ा सा आप और क्या कर लीजिएगा, एक काम थोड़ा और कर लो पहले, एक बार और थोड़ा इसको यहां से सॉल्व कर लीजिएगा ना, आयोटा स्क्वायर का इसका हिसाब किताब कर लीजिएगा। तो ये 1 और ये माइनस आयोटा स्क्वायर समझे, इसको इस -1 को आयोटा स्क्वायर समझे, एक आयोटा कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा आयोटा डी बाय 2। इसको -1 को आयोटा स्क्वायर समझे, आयोटा स्क्वायर से एक आयोटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आयोटा अपॉन 2 डी एंड सॉन। ये होगा 1 प्लस आयोटा डी और प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2 और x का काल्पनिक भाग ही लेना है। हाँ जी, ये होगा आयोटा अपॉन 4 ई रेज टू पावर आयोटा x अपॉन डी। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल d की टर्म्स तक ही लिखना है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा इंटू डी टर्म आएगा। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आयोटा इंटू डी बाई 2, और जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डी स्क्वायर वाली टर्म आएगी जिसको नहीं लिखना है, और ये क्लोज और x का काल्पनिक भाग ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आयोटा अपॉन 4 ई रेज टू पावर आयोटा x अपॉन डी, और जब आप इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये आयोटा डी और ये आयोटा डी बाई 2, तो ये फाइनली हो जाएगा आयोटा 3d अपॉन 2। इसको और इसको ऐड कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, और x का काल्पनिक भाग। अब इसको x को इस पर ऑपरेट कराएंगे तो आयोटा अपॉन 4 ई रेज टू पावर आयोटा x अपॉन डी, और जब मैं इसको इस पर ऑपरेट कराऊंगा तो x हो जाएगा प्लस आयोटा 3/2 और d ऑफ x का मतलब कितना हो जाएगा 1 का काल्पनिक भाग ही लिखना है, मीन्स इमेजिनरी पार्ट ही लिखेंगे फाइनली। अब देखिएगा यहां पर ये हो जाएगा आयोटा अपॉन 4 ई रेज टू पावर आयोटा x। अब इस पार्ट को 1 अपॉन डी ऑफ दिस, 1 अपॉन डी ऑफ दिस का मतलब क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, और प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आयोटा 3/2 x हो जाएगा, और उसका केवल और केवल काल्पनिक भाग ही अपन को लिखना होगा ना, ऐसा काल्पनिक भाग ही लिखेंगे। ठीक है, अब आप देखिएगा ये जो ई रेज टू पावर आयोटा x है, आयोटा x, इसको आयलर थ्योरम से वापस से cos x प्लस के आयोटा sin x लिखेंगे। तो ये आयोटा अपॉन 4, ये जो ई रेज टू पावर आयोटा x को क्या रिप्लेस करेंगे cos x प्लस आयोटा sin x, और इनटू में क्या है x स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस आयोटा 3x अपॉन 2, और उसका केवल और केवल इमेजिनरी पार्ट ही लिखना है, काल्पनिक भाग ही लिखना है। अब आप देखिएगा जब मैं इसको 1 अपॉन 4, तो ये इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो आयोटा cos x हो जाएगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आयोटा स्क्वायर तो माइनस साइन x हो जाएगा, और इनटू में x स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस आयोटा 3x अपॉन 2, और उसका भी अपन को केवल काल्पनिक भाग ही लिखना है। अब आप देखिएगा जब मैं इसको इस वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका इमेजिनरी पार्ट ही लिख रहा हूं, ध्यान देना। आयोटा cos x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा आएगा, और आयोटा के मल्टीपल में क्या आएगा बताओ, देखो आयोटा के मल्टीपल में x स्क्वायर बाई 2 और cos x आएगा, और जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर वो -1, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा की टर्म नहीं आएगी। अब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी काल्पनिक भाग नहीं आएगा उसके अंदर, और जब आप इसको
इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 3x अपॉन 2 इंटू साइन एक्स तो ये केवल और केवल इसका क्या है, लास्ट में अपन ये लिख चल रहे थे ना यहाँ पर का काल्पनिक भाग, इट मीन्स उसका इमेजिनरी पार्ट ही अपन लिखना है लास्ट में। तो फाइनली इसका इमेजिनरी पार्ट लिखा, यहाँ से 2 बाहर लिख दीजिएगा, 2 और x बाहर लेना चाहे लिख दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा x अपॉन 8 हो जाएगा और ये होगा x cos x और माइनस का 3 sin x। तो ये इसका PI होगा, ये इसका PI हो जाएगा। फाइनली इस जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर इट्स जनरल सॉल्यूशन, जनरल जो सॉल्यूशन है इसका इज y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो CF और PI को ऐड करके लिख देंगे, तो y इज इक्वल टू CF क्या था, C1 e रेज टू पावर x प्लस C2 e रेज टू पावर माइनस x प्लस C3 cos ऑफ x प्लस C4 sin x और ये PI प्लस ऐड करके लिख देंगे तो हो जाएगा x अपॉन 8 इंटू x cos x और माइनस के 3 sin x। ये इसका जो है फाइनल जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बात क्लियर हो गई होगी कैसे क्या हल करना होगा। तो काफ़ी अच्छे प्रश्न थे जिसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 6 जो है बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लीजिएगा एक बार।